गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3। विश्वास द्वारा ही आत्मा का वरदान। नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोहित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, आपको संहिता के कर्म कांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है या इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा और विश्वास। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। इसलिए आप लोग ये निश्चित रूप से जान लें कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा। इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो संहिता के कर्म कांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति संहिता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। यह तो स्पष्ट है कि कोई संहिता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं होता, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और संहिता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उससे लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे उन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शपित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह शपित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। इब्राहिम के वंशज कौन? भाइयों, मैं आप लोगों के साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का प्रमाणिक वसीयत नामा ना तो रद्द कर सकता और ना उसमें कुछ जोड़ सकता है। अब प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उनके वंशजों को दी गई हैं। धर्मग्रंथ नहीं कहता उनके वंशजों को मानो बहुतों को, बल्कि उनके वंशजों को मानो एक को हो, और वह वंशज मसीह है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जो वसीयत नामा ईश्वर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है उसे 400 वर्ष बाद की संहिता ना तो रद्द कर सकती और ना उसकी प्रतिज्ञाएं उठा सकती हैं। यदि संहिता के माध्यम से वसीयत प्राप्त होती तो प्रतिज्ञा से उसका कोई संबंध नहीं, किंतु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहिम को दिया। तब संहिता का प्रयोजन क्या है? जिस वंशज को प्रतिज्ञा दी गई थी उसके आने के बाद तक संहिता अपराधों के कारण जोड़ दी गई थी। वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गई है। वह मध्यस्थ एक की ओर से नहीं अनेकों की ओर से मध्यस्थता करता था, किंतु ईश्वर एक है। तो क्या संहिता और प्रतिज्ञाओं में विरोध है? कभी नहीं। यदि ऐसी संहिता की घोषणा हुई होती तो जो जीवन प्रदान करने में समर्थ थी तो संहिता के पालन द्वारा ही पाप मुक्ति मिलती। परंतु धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया है, जिससे ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वाले के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उनके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह नहीं आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक नहीं बने तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही।
किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सब के सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी।